گزرا ہے، مگر ہمارے عہد کی غزل میں اس نے ایک اپنا امتیازی اپنی شخصیت بنائی ہے، ساری اردو دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ مالیگاؤں کی صنعتی دھرتی نے اسے جنم دیا ہے، لیکن سارے ہندوستان کا جو شعری اور ادبی تانا بانا ہے اس وقت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ میری مراد جناب الطاف سیاہ سے۔ دوستو، ابھی سنگیا جی کچھ لکھنے لکھانے کی بات کر رہی تھی، میں بھی وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے بزرگوں کا جو حکم ہے، احترام ہے، ان کے احترام میں بھی میں کچھ غزلیں آپ تک سناؤں گا۔ تو میرا آپ پوری طریقے سے ساتھ دیں تاکہ میں حوصلے سے پڑھ سکوں۔ صدر موصوف افضل انصاری صاحب میرے محترم کی آج صدارت ہے، میں ان کی دعا چاہتا ہوں اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ مطلب اور خاص سماج تیرے زلفوں کو شام لکھ دوں گا، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ پورا مجمع اگر محبتوں سے نواز دے تو یہ زمین دہل جائے۔ میں ایسے ہی سنیں، تیرے زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا۔ چوتھے مصرے پر وہی خاموش رہ سکتا ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ تیرے زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا، تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا، مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا۔ اے صنم تو میرے قریب آ جا، اے صنم تو میرے قریب آ جا، زندگی تیرے نام لکھ دوں گا۔ صحیح ہو گیا کام؟ ایک بار پھر میرا آپ ساتھ دیں، میں 4 مصرع پھر پڑھتا ہوں بطور خاص بتا۔ اے صنم تو میرے قریب آ جا، اے صنم تو میرے قریب آ جا، زندگی تیرے نام لکھ دوں گا، زندگی تیرے نام لکھ دوں گا۔ یہ بھی 4 مصرے آپ تک پہنچ رہے ہیں، سماعت کریں اور اسی زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ میں پیش کرتا ہوں مراد فرمائیں۔ میں تجھے ماہتاب لکھ دوں گا، اپنی آنکھوں کا خواب لکھ دوں گا، میں تجھے ماہتاب لکھ دوں گا، اپنی آنکھوں کا خواب لکھ دوں گا۔ مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، مجھ کو فرصت ملی اگر خود سے، تیرے خط کا جواب لکھوں، تیرے خط کا جواب لکھوں۔ دوستو دیکھیے، آپ کا موڈ بنانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ میرے بزرگ یہاں موجود ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے میں وہ شاعری شروع کرتا ہوں جس سے میرے سینئر شعراء مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مطلب پڑھتا ہوں دوستو، اور جو ماحول آپ نے بنایا ہے اس ماحول کو برقرار اسی ٹائپ جی دیکھیے، مجھے
मेरे मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इजाज़त दे दी कि आप इसी टाइप की शायरी सुनाएं, लेकिन दोस्तों मुझे डर सा लग रहा है, पता नहीं वो दिल से कह रहे हैं या ज़बान से कह रहे हैं। बहरहाल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्ग खुश होते हैं नहीं, मेरे बड़े हैं, मेरे सर हैं, जौहर कानपुरी साहब, प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी जमील साहब। मैं शुरू करता हूँ, लेकिन माहौल बनाए रहिए। मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त करें। जब तक आप सुनेंगे मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, दूसरे मिसरे पर जो लोग खामोश थे वो मेरी आवाज में आवाज। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। नहीं, ये सीटियां ना बजाओ। जब सीटियां बजानी थी जब आप खामोश थे, अभी आपकी जरूरत नहीं सीटी बजाने। मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। इस पूरी महफिल की नज़्म मेरा ये शेर, जितने भी नौजवान यहाँ मौजूद हैं वो भी शरीक हों और जितने बुजुर्ग हैं वो ज्यादा शरीक हों। पेश करता हूँ मुलाज़ा। मैं उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया, जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, जख्म तेरी यादों के हरे हो जाते हैं, इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया, इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया, इसीलिए मेले में जाना छोड़ दिया। और एक ऐसा शेर पेश करना चाहता हूं जो शायद इस मजमे के 90% नौजवान करते हुए मैं हाजिर करता हूं। मैं हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही। देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो बेजार हो चुके हैं इन तमाम चीजों। हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, हमको भी दीदार की फुर्सत नहीं रही, उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया, उसने भी खिड़की में आना छोड़ दिया, मैंने अपने दिल को जलाना छोड़ दिया, उसकी गली में आना जाना छोड़ दिया। और ये भी शेर, गैर की महफिल मैं जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, गैर की महफिल में जब उसको देखा तो, तन्हाई का शोक मनाना छोड़ दिया। पानी पीने जा रहे हैं, आ रहे हैं, पानी पी पी के सुनाएंगे, घबराइए नहीं। आइए दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा आपने मूड बना दिया। अब आइए मैं
कुछ अच्छे से शेर आप तक पहुंचा सकूं। दुआ कीजिए मेरे हक में कि मैं पढ़ सकूं। मैं मतलब पढ़ता हूं, सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूं। सलाहुद्दीन साहब यहाँ दुबई से तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूँ और ये शेर उन्हीं के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतलब बतौर खास समाज क्या खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा, क्या खबर थी वो मुझको। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा मऊ वाले सिर्फ वही सुनते हैं, ये भी सुनते हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ। पूरे मजमे से मुझे दुआएं मिलेगी और मैं यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। मतलब बतौर खास समाज क्या खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा, क्या खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा। मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे, मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा। क्या खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा, मेरे नाम के आगे। बहुत शुक्रिया। और एक बहुत ही नाजुक सा शेर जो शायद यहीं पढ़ा भी जा सकता है और यहीं पर सुना भी जा सकता है। पीछे जो हजरात मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी शिरकत करें अगर वो शायरी सुनने आए हैं। मैं पेश करता हूँ मुहादा मैं। मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे। देखिए वहां जो भी हो रहा है आप ध्यान न दें प्लीज, आप इस तरफ ध्यान दें, इसलिए कि मैं मेरे नाम के आगे जानता हूं मैं उसकी, जानता हूं मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, दुश्मनी है रंगों से। ए बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। कोई मेढक है? जी जी जी। मेरे नाम के आगे बहुत अच्छे हाशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे। भाई आप लोग भी आ जाए इधर प्लीज, बैठ गए। क्या खबर थी वो मुझको इस तरह जिला देगा, इस तरह जिला देगा, मेरे नाम के आगे हाशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे। जानता हूं मैं उसकी दुश्मनी है रंगों से, जानता हूं मैं उसे
महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा, वो महकते फूलों से तितलियां उड़ा देगा मेरे नाम के आगे। देखिए फिर उस मूड में आ जाए आप में थोड़ी सी कमी आ गई है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और मुझे यकीन है कि पूरा मजमा मेरे इस शेर में शिरकत करेगा। हाजिर करता हूं मुलाज़िम मैं। मेरे नाम के आगे सिर्फ अपने आंगन की सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को रोशनी बहाने को सिर्फ अपने आंगन की रोशनी बहाने को और जाने वो कितनी बस्तियां जला देगा, और जाने वो कितनी बस्तियां जला देगा, और जाने वो कितनी बस्तियां जला देगा मेरे नाम के आगे। और बतौर खास ये शेर तोहफतन आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मुलाज़ा मैं मेरे नाम के आगे आशिया लगा देगा, मेरे नाम के आगे सबके नकली चेहरे हैं। अगर इसका एक एक लफ्ज सच्चा हो तो आप भी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मुझे इस तरफ से भी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं पेश करता हूँ मुलाज़ा मैं मेरे नाम के आगे सबके नकली चेहरे हैं, सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है, सबका एक आलम है, सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है। शहर संग में मुझको कौन आईना देगा, शहर संग में मुझको कौन आईना देगा मेरे नाम के आगे आशिया लगा देगा मेरे नाम के आगे। देखिए दोस्तों ये माइक बहुत खूबसूरत है लेकिन किसी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं माइक वाले साहब से कोई शिकायत नहीं करूंगा, बहुत ही खूबसूरत ये माइक है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप मुझे हौसला दें ताकि मैं पढ़ सकूं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों के लिए। शायर माइक पर आता है और एक गलत शेर पढ़कर कहता है कि मेरे नौजवानों ये आपको SMS के लिए काम आएगा। अल्ताफ जिया का ये शेर आप नोट कर लें और हो सके तो जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उन तक मेरा ये शेर पहुँचा दिया। मेरे नाम के आगे मुनफरिद बना देगा, मशवरा है ये मेरा, मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना देगा इतनी भीड़ में वरना
ورنہ کون واسطہ دے گا اتنی بھیڑ میں ورنہ کون واسطہ دے گا اتنی بھیڑ میں ورنہ. اور یہ آخری شعر میرے محترم عزت مآب عالی جناب موجود ہیں صلاح الدین صاحب اور انصاری صاحب موجود ہیں. میں ان کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. افضال صاحب دیکھیے گا میں آپ کے حوالے سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں. ملازم میں بزدلی کی دلدل میں دس گئے اگر ہم لوگ. ایک حوصلہ مند شخص کی جانب سے ایک حوصلے کا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. بزدلی کی دلدل میں دھس گئے اگر ہم لوگ دھس گئے اگر ہم لوگ آنے والی نسلوں کو کون حوصلہ دے گا. بہت اچھے زندہ باد کیا کہنے ہیں. بہت اچھے الطاف دیا کیا کہنے ہیں. حالات حاضرہ کی نبض پر آپ نے انگلیاں رکھ دی. مسئلے کا ایک حل آپ نے بتا دیا. بہت اچھے الطاف دیا. آپ کے اشعار میں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابھی تک دل میں ہمارے بہت ہے. ابھی زندگی کے سہارے بہت ہیں. نہ امروز کا غم نہ فردا کا ماتم کہ دن ایسے ایسے گزارے بہت ہیں. میں الطاف ضیاء کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے حوصلے کا